रामपुर ऐतिहासिक सभा इसमें महिलाओं की संख्या थी, पुरुष भी आए। आज की सभा को लेकर के क्या कुछ कहिए? ये सभा आज रामपुर में हुआ और ये केसर प्रखंड में आता है और हम यही अपने आज सभा की भीड़ देखी और ये दर्शाता है कि बिहार को और अपने क्षेत्र के बदलाव की कितनी जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा संख्या प्रशांत जी के मुहिम के साथ जुड़ रही है और बिहार को बदलाव की तरफ ले जा रही है। आज मतलब बहुत सारे लोग हैं, लेकिन रामपुर में सभा हुआ, रामपुर में सभा करने का मेन मकसद ऐसा कोई पर्टिकुलर मकसद नहीं है। रामपुर डुमरांव विधानसभा का ये हिस्सा है और रामपुर गांव हम लोगों का बहुत अच्छा दुलरुआ गांव है और डुमरांव में एक बहुत अच्छा नंबर पे आता है इनका गांव रामपुर। तो हम लोग सभा कराए आज रामपुर के गांव लोगों को भी बदलाव की हम लोगों ने एक विचारधारा अपनी बताई और मोटिवेट किया। जैसे जैसे चुनाव नजदीक हो रहा है वैसे वैसे आप लोग सभाएं में भीड़ इकट्ठा हो रहा है, इस स्थिति में क्या लगता है? ये भीड़ ऑर्गेनिक है। कल जब प्रशांत जी धनसोई आए थे वहां पे भी आपने भीड़ देखा। ये भीड़ कोई पैसे से भीड़ नहीं आया, ये सब बदलाव का निशानी देखते हुए प्रशांत जी के मुहिम से जुड़ कर आए हैं। राहुल गांधी और रैली में कल आ रहे हैं, पूरा बिहार में घूम रहे हैं। विपक्ष का मुद्दा है कि वोट चोरी हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आ रहे हैं और कहाँ आ रहे हैं? महाराजा कॉलेज में ही आ रहे हैं जहाँ हमारे दादाजी, हमारा ही कॉलेज था वो जी। अब उनको बिहार आके ही हमारे दादाजी का आशीर्वाद लेना पड़ रहा है, तो हम क्या कहें आपको? ये तो उनका बड़प्पन है कि वहाँ के आ रहा हमारा दादाजी का सम्मान बढ़ा रहे हैं। लेकिन कल राहुल गांधी के मन से मोदी जी को गाली दिया गया, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? गाली ये सब तो नहीं होना चाहिए। एक बीजेपी खुद ही एक अपने राजनीति को इतना गिरा हुआ स्तर पे ले गया है कि आज ये देखने आ रहा है। कल आपने देखा होगा प्रशांत जी के गाड़ी के ऊपर राजद वाले चढ़ गए थे धनसोई में। कल एनडीए के ही सम्मेलन में ही मारपीट हो गया, कांग्रेस और भाजपा के बीच में लाठीचार्ज हो रहा है। पटना में आप सोशल मीडिया देखते होंगे कि पटना में नेताजी लोग को दौड़ा पब्लिक दौड़ा रही है, क्या लगता है आपको? पूरा परिवर्तन के मुन में है पूरा बिहार? बिल्कुल, ये परिवर्तन का ही संकेत है और ये दुर्भाग्य है क्षेत्र का कि नेता को आज दौड़ना पड़ रहा है। अगर पहले से काम किए होते तो हम लोगों की जनस्वराज की जरूरत नहीं थी। हम लोग उसी पार्टी में निर्भर रहते जो इतने साल तक सरकार चला रही है और चलाएगी। सर डुमरांव में जैसे शहर वाला रोड बन रहा है, अजीत कुशवाहा पहुंच गए, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अजीत कुशवाहा का तो फंड है नहीं, वो तो केंद्र सरकार से फंड आया है। तो इसमें विधायक जी अपना क्रेडिट लेना बंद करें और अपनी जो कार्य किए हैं उस पर ध्यान दें और जो उनको करना है आगे अपनी चुनावी तैयारी करें। सर दोनों रेलवे गुमटी पर जो रबर पैड लगाया जा रहा है उसका भी श्रेय लेने के लिए अजीत कुशवाहा लगातार देखे जा रहे हैं। दुर्भाग्य है कि उनको ये अपनी बिहार की सरकार ने उनको रेल मंत्रालय में नहीं भेजवा दिया केंद्र सरकार ने। अगर चुनाव विधानसभा के लोग आप पर विश्वास करते हैं, अगर आप चुनते हैं, आपको चुनते हैं, तो सबसे पहला कौन सा काम रहेगा कि आपको लगता है कि सबसे जरूरी है काम? सबसे जरूरी यहाँ शिक्षा है और पलायन को रोकना। जब तक शिक्षा बिहार में नहीं रहेगा पलायन आगे बढ़ता रहेगा। जब शिक्षा ही रहेगी, रोजगार बिहार में रहेगा तो पलायन अपने आप रुक जाएगा। आपको कार्ड बनाने की बात कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार जी के द्वारा ऐलान किया गया है कि चुनाव से पहले, आज का ऐलान है, 10,000 रुपया प्रत्येक महिलाओं के खाते में जाएगा, जो कि आप लोग चुनाव के बाद कर रहे हैं। चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार जी का ऐलान हो गया कि 10,000 रुपया प्रत्येक महिलाओं के खाते में दिया जाएगा। वो उनको चुनाव से पहले ही याद आया है। जब इतने साल तक थे तब उन्होंने कुछ नहीं किया और ये जब प्रशांत जी ने आवाज उठाया, अभी तो हमारी सरकार है नहीं, जनस्वराज की सरकार है नहीं, तो अभी तो हम लागू कर नहीं सकते हैं। नीतीश जी को अभी चुनाव से पहले ही याद आ रहा है, इतने साल तक कहाँ थे? जनस्वराज का डर है, बिल्कुल डर है। डुमरांव विधानसभा को लेकर के क्या कुछ कहिएगा? डुमरांव विधानसभा को हम यही कहेंगे, अब की बार डुमरांव विधानसभा बदलाव की तरफ बढ़ रही है और अब की बार आप चुनाव में देखिएगा कि कितने बहुमत से डुमरांव विधानसभा जनस्वराज को जिताएगी। जनस्वराज में जुड़े, यहाँ पर बहुत सारी पार्टियां हैं, जनस्वराज में जुड़ने का मेन मकसद क्या था? बदलाव। हम भी इसी क्षेत्र के हैं, यही रहने वाले हैं। जो दुर्गति हमने अपने राज्य का, बिहार का देखा और अपने क्षेत्र में देखा है, ये खाली हमारे नजरों में नहीं, बाकी सबके नजरों में है। पर यहाँ जात की राजनीति होती है, पार्टी की राजनीति होती है। अब की बार वो नहीं होगी। लोग जात पात और पार्टी से ऊपर उठ के वोट देंगे। बहुत धन्यवाद।